नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम। जय श्री राम। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल नरसंहार को बंद करो बंद करो बंद करो। नरसंहार को बंद करो बंद करो बंद करो। ममता बनर्जी होश में हो होश में हो। ममता बनर्जी होश में हो होश में हो होश में हो। ममता बनर्जी होश में हो होश में हो होश में हो। नरसंहार बंद करो बंद करो बंद करो। नरसंहार बंद करो। मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे वहाँ जिंदा जलाया गया है लोगों को, जिंदा आग के हवाले किया गया है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है। जय श्री राम जी। संस्थापक अध्यक्ष भारत माता वाहिनी दिनेश भारती। आज आप यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है जी कि द कश्मीर फाइल एक फिल्म रिलीज हुई है, जब से रिलीज हुए कंट्रोवर्सी में बहुत है। उस पर भी कुछ लोग अरविंद केजरीवाल जैसे मंदबुद्धि लोग छोटी राजनीति कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में मानवता का, इंसानियत का नरसंहार हुआ है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने नरसंहार कराया था। सत्ता में वो आई है, फिर उसने नरसंहार कराया है। और वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को हटाने की जो मांग कर रही है, ये निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आदरणीय जगदीप सिंह धनखड़ जी ने अच्छा काम किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ने जो वहाँ गलत काम किए हैं, गुंडागर्दी की है, उसको देश के सामने लाने की कोशिश की है, इसलिए उनको हटाने की कोशिश हो रही है। अगर पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी पिछले कई सालों से अगर कुछ गलत काम करते तो जनता उनको दोबारा से क्यों लेके आती? देखिए, मैंने अभी कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बूथ कैप्चरिंग करके, नकली आईपीएस अफसर उतार के सत्ता में आई है। हमारे पास सूचनाएं थी। ये तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध तो कहीं नहीं हुआ ना इसे। सिद्ध भी होगा जी, ठंडा करके खाइए। अलगाववादियों के ऊपर भी सिद्ध हुआ है, देश के और गद्दारों के ऊपर भी सिद्ध हुआ है, अरविंद केजरीवाल भी सिद्ध होगा। जो फंडिंग खा के, जिन्होंने किसान आंदोलन किया और पूरे तरीके से खालिस्तान आंदोलन को प्रोजेक्ट कर दिया, वो भी सिद्ध होंगे। उनकी देशभक्ति बाहर भी आएगी, वो जेल के अंदर भी जाएंगे। किसान आंदोलन में हमारा हरियाणा शर्मसार हुआ है, क्योंकि हरियाणा का इतिहास है, एक एक युवा ने देश की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। आज भी इस खेल में, सेना में हरियाणा के युवा अधिक हैं। मेरी पृष्ठभूमि हरियाणा से आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पिछले दिनों सोनीपत में हमारे कुछ युवा खालिस्तानियों की मदद में पकड़े गए हैं, AK-47 पकड़ी गई है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की घर वापसी हो सकती है, तो इन भटके हुए हिंदुओं की भी घर वापसी हो सकती है। इन्हें मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। मैं खालिस्तानी आतंकवादियों का या खालिस्तान मांगने वालों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी पीढ़ियां खराब हुई है, उसकी चिंता में जाहिर कर रहा हूं। आपका भी एक बैनर देखने को मिला था जिस पे आपने लिखा था हिंदुओं का तारा मुख्यमंत्री केजरीवाल। हाँ जी, बिल्कुल है। मेरा बचपन दिल्ली में गुजरा है, मेरा घर दिल्ली में है, मैं दिल्ली की गली गली से वाकिफ हूँ। पहले ये अन्ना हजारे के आंदोलन को हाईजैक करके सत्ता में आया, उसके बाद सेकंड राउंड में 28 टिकट इसने मुसलमानों को दी, और आप सबके सामने ये आया कि दिल्ली में दंगे हुए,
इसका पार्षद भी उसमें शामिल था, अमानतुल्लाह खान भी उसमें शामिल रहा है, सबने देखा है। हमारा काम लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दी कश्मीर फाइल फिल्म टैक्स फ्री की मांग को लेके विधानसभा में केजरीवाल साहब ने कहा टैक्स फ्री करने के लिए इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल दिया, सब लोग फ्री देख लें। सबको राशन दिए। ऐसा है जी, हिंदू है मुस्लिम, एक ऐसी फिल्म बनी है जिसमें जो नरसंहार हुआ है लोगों के साथ, वो चीजें बाहर आई हैं। सबको लगी है, ये देख के नहीं लगाई गई है। इसमें बुराई क्या है? मुस्लिम है, सिख ईसाई है, चारों को लगी है। कि अधूरा सच दिखाया गया है, एक नहीं, नैरेटिव केजरीवाल कहते हैं यूट्यूब पे डाल। नहीं, केजरीवाल को अगर पूरा सच देखना है तो अपने परिवार के सही साथ कश्मीर में जाके रहे। एक फिल्म फिर केजरीवाल के परिवार के ऊपर भी बनेगी। एक विशेष इंसान नहीं रहते हैं वहाँ, बाजी करता है, एक विशेष देश के गद्दार बसते हैं कश्मीर के अंदर। करता है। आपने देखा ही होगा मेहरौली दंगे, दुनिया ने देखा है किस तरह से दिल्ली दंगे में शुरुआत कहाँ से हुई? कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे देश के 2 रुपए चीनी चावल खा करके हमारी सेना पर पत्थर मारे हैं। ना हिंदू ना मुसलमान, हमारे खून में आग लगती थी, ऐसी कोई भी दुश्मन नहीं होता। लेकिन कानून की मर्यादाओं में हम बंधे हुए थे। उनका कहना है कि इसमें एक नैरेटिव सेट किया गया है, केवल कश्मीरी पंडित, इसमें राजपूत समाज के लोग भी वहाँ प्रताड़ित हुए थे, अदर समाजों के लोग भी। सभी 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 जो हमारे समझाने वाले जिस भी संप्रदाय के वहाँ लोग थे वो प्रताड़ित हुए हैं। को भड़काना बंद करो, ये मेरे पास बनाने में सहयोग करें। मेरे एक कार्यकर्ता ने भेजा है, कश्मीर का अलग अलग स्टेटमेंट है। मेरा मैसेज सबके लिए है। जिन्होंने सुनेगा मेरे मैसेज। मुसलमानों के साथ भाईचारा निभाया वो मारे गए। 1 दंगों का मेन जो जड़ है ना वो ये है, एक दूसरे को 2 भड़काना और अपनी राजनीति सेकना, चाहे वो हिंदू हो चाहे 3 4 समुदाय का लोग हो। ठीक है जी, शांति 5 तो इनको अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। 6 7 कर रहे हैं, कोई दंगा फसाद कहीं पे नहीं होना। 15-20 ऐसे पेपर हैं जिसमें पत्थरबाजी कहीं खुलासा किया है। की तरफ से किसी का नुकसान नहीं हो। एक हिंदू एक मुस्लिम का दोस्त था, वो सेना में चला गया, छुट्टी पे आया, उसका मुस्लिम दोस्त तब तक आतंकवादी बन चुका था, उसे श्रीनगर ले गया, बस के अंदर 6 गोली उसके अंदर मारी और चौराहे पर डाल दिया, झंडा टांग दिया, जिसके अंदर हिम्मत हो डेड बॉडी को उठा ले। हिंदू वहाँ से डेड बॉडी उठाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। इस देशवासियों को, मेरे भारत के लोगों को, केंद्र में बैठी मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि इंसानियत को बचाने के लिए इन्होंने काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं घर से निकलता हूँ, एक लेटर गृह मंत्रालय जाता है, दिल्ली सीपी को जा चुका है, हरियाणा इंटेलिजेंस को जा चुका है, हरियाणा के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को जा चुका है कि दिनेश भारती यहाँ खड़ा है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये फिल्मों का प्रमोशन कर रहे हैं, न कि कोई भी एक भी कश्मीरी पंडित को वहाँ कश्मीर में वापस नहीं बसाया इन लोगों ने। देखिए, श्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी राम भक्त हैं, राम राष्ट्र है और राष्ट्र धर्म के बिना हमारे सभी धर्म अधूरे हैं। वो अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी निभा रहे हैं। जैसे हितैषी तो रावण के भी थे और राम जी के भी थे, लेकिन जीत राम जी की हुई थी। आज भी वो लोग मौजूद हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उनकी हार होगी। पूरा देश राम राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसे अखंड भारत बनाकर हम छोड़ेंगे। देश में हर कोने कोने पे भगवा लहराकर, जब तक भगवा नहीं लहराया जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। दिनेश जी, कश्मीर में जब ये जघन्य कांड हुआ था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस रही है 70 साल। भारतीय जनता पार्टी की तो ईमानदार सरकार को एक मंद बुंदी ने 1 वोट से संसद से बाहर करा दिया था। पूरे देश ने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे 1 वोट से आ रहे थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद देश में कितने दंगे हुए या कितने मुसलमान हिंदुओं ने मारे? इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय गुजरात में एक भाई मारा, बेटी मारी, आंध्र प्रदेश में मारा, मथुरा में मारा, उत्तर प्रदेश में मारा। अभी एक वीडियो आई है लेटेस्ट, उत्तराखंड में एक हिंदू बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। लव जिहाद का शिकार करके हिंदू बेटियों की हत्या कौन कर रहा है, जीवन बर्बाद कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, देशद्रोही और गद्दार कर रहे हैं।